इसलिए जैसे ही पावर आएगा, सिल्ली विधानसभा का प्रत्येक महीना महीना मेरा विजिट होगा। जिस क्लास घुसेंगे उस क्लास में सिलेबस पकड़ेंगे और वहाँ सीधे सवाल करेंगे बच्चों से। अगर जवाब नहीं दे पाएगा, सिलेबस पूरा नहीं करेगा, वहीं पे टीचर को कार्रवाई करेंगे। खाली खिचड़ी खिलाने के लिए स्कूल नहीं भेजेंगे। अगर हम तीर धनुष पे बटन दबाते हैं तो शक्तिशाली बन रहा है पलटू राम। अगर तीन धनुष पे बटन दबा रहे हैं तो पावर मिल रहा है जो थूक के चाट रहा है। अगर हम तीर धनुष पे बटन दबा रहे हैं तो कब कहाँ पलट जाएगा इसका कोई पता नहीं है। देखिए, हम लोग का जितने भी पार्टी अभी तक बना है, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आजसू हो, बीजेपी हो, उन लोग से तुलना ना किया जाए। क्योंकि हर दौर पे अगर नेता लूटने वाले भी होते हैं, नेता भ्रष्टाचार करने वाले भी होते हैं, नेता जनता का खून चूसने वाले भी होते हैं, तो याद रखिए हर दौर में नेता जनता के लिए मरने वाले भी होते हैं। तो जोहार, नमस्कार दोस्तों। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। जैसा कि आपको पता होगा कि 13 नवंबर और 20 नवंबर को, और 20 नवंबर को हमारे सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भी विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होना है। तमाम पार्टियां काफी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव काफी, कहा जाए कि जो जयराम महतो की जो पार्टी जब से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिए, तब से कहीं ना कहीं देखा जाए माहौल पूरा गर्म हो चुका है। और अभी हम मौजूद है सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं, देख सकते हैं जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी मौजूद है। तमाम चीजों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कहा कि लोकसभा में अच्छा खासा वोट इन्हें मिला था सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से। अब आगे किस तरह से क्या रणनीति है, क्या किन मुद्दों के साथ ये जनता के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए, तमाम चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। खैर, देख सकते हैं अभी रात के लगभग 9 बज रहे हैं और तमाम मीटिंग सीटिंग अभी लगातार जारी है। देवेंद्र दा, सबसे पहले जोहार है। जी जोहार, और आपके तमाम दर्शकों को भी जोहार। चुनाव नामांकन आपने करवाया, देख रहे हैं किन्हीं किन्हीं का नामांकन सक्सेसफुल हो गया। देवेंद्र नाथ महतो का नामांकन पूरी तरह क्लियर हुआ? जी बिल्कुल क्लियर हो गया है। हम बहुत अच्छे से 3 सेट में हम अपना नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, बहुत बारीकी से भर के किए हैं। चूँकि इसलिए ज़रूरी है बारीकी से भरना, क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव में हमको बहुत परेशान किया गया था और किसी भी हाल में नामांकन ना कर पाए। इस बार भी डिस्टर्ब के लिए बहुत कोई प्रयास किया गया था। आप देखे होंगे कि कुछ केस को बहस 4-4 बार हो रहा था, लेकिन किसी के इशारे पर केस डायरी नहीं भेजा जा रहा था, तो किसी के इशारे पर जो है कि बेल नहीं मिल रहा था। तो ऐसा महसूस हुआ, इसलिए हम लोग अपना फूँक-फूँक के अपना कदम को रखते हुए हम लोग साइलेंटली बहुत सेफ्टी काम भी किए हैं और कुछ सेट को हम लोग पहले भी डाले थे। बस आपके पास मात्र 20 दिन बचे हुए हैं। इन 20 दिनों में देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ था कि देवेंद्र नाथ पार्टी, ऐसे कई क्षेत्र थे जहां उनके बूथ में बैठने के लिए लोग नहीं थे, कार्यकर्ता नहीं थे। इस बार विधानसभा में सारे मैनेजमेंट आपने कर लिया या फिर आगे आप अभी तैयारी कर ही रहे? देखिए, इस बार हम लोग पूरी तरह कमर कस के तैयारी किए हैं और जो चुनाव जीतने का जितने भी रणनीति होता है, सभी रणनीति को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि रात्रि 9 बज रहा है और रात्रि 9 बजे तक हम लोग प्रतिदिन का टारगेट लगा करके कैसे काम किया जाए इसका रणनीति भी बना रहे हैं। और दूसरी बात, उससे ज़्यादा हम लोग ये चिंता कर रहे हैं कि हमारा सिल्ली का भविष्य कैसा हो, हमारा इतिहास कैसा बने, इस पर हम लोग गंभीर चिंतन मंथन कर रहे हैं। चूँकि सिल्ली जो है कि एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, या रघुनाथ महतो का शहादत स्थल है, गौरवशाली इतिहास शहादत का धरती है यह सिल्ली। लेकिन जो रघुनाथ महतो ने जो कहा था कि दूर भगाओ विदेशी राज, स्थापित करो अपना राज, और जब जगा रहे थे सिल्ली क्षेत्र में ही, और जब उस पर हमला हुआ था पीछे से, और जब अंतिम सांस ले रहे थे, तब भी उन्होंने एक बात कहा था कि मेरे मरने के बाद भी जो है कि हक अधिकार का लड़ाई जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। और आज उसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए, हम लोग उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए, हम लोग धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जन्म स्थल से माटी उठा करके यात्रा कर रहे हैं और सिल्ली का भविष्य तय कर रहे हैं। क्या सिल्ली में जो एकमात्र हिंडाल्को कंपनी है, जहाँ पर यहाँ स्थानीय लोगों का जमीन तो लिया गया, लेकिन आज उसको स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जिसको रोजगार मिला था उसको बड़ी चालाकी के साथ कहीं ट्रांसफर करके जो है कि उसका एग्रीमेंट के आधार पे जो जमीन अधिग्रहण किया था, उस आधार को तोड़ते हुए दूसरा जगह ट्रांसफर करा करके उसको रिटायर करा जा रहा है। और जो उसका वंशज को मिलना चाहिए, उसका बेटा को मिलना चाहिए, उसको नौकरी धीरे धीरे कायदे के साथ नहीं दिया रहा है। तीसरा चीज, यहाँ आउटसोर्सिंग को ला रहा है, ठेकेदारी प्रथा को ला रहा है, और धीरे धीरे फैक्ट्री एक्ट का नियम का भी पालन नहीं हो रहा है, और बाहर के लोगों को यहाँ लाया जा रहा है, स्थानीय लोगों को धीरे धीरे बेरोजगार किया जा रहा है।
आज इस फैक्ट्री का जो प्रदूषण का जो नियम है या जो उसका डस्ट का जो सेपरेट करने का नियम है, कानून है, कोई भी पालन नहीं कर रहा है। जो जमीन इंडस्ट्री को दिया हुआ है वो तो दिया ही हुआ है, जो दिया हुआ नहीं है, नियम का पालन नहीं करने की वजह से बाकी जमीन भी बर्बाद हो रहा है। तो यह शोषण हो रहा है। उसके बाद और भी जो जितने भी अन्य प्रकार के काम होता है, जैसे उसका जो जैसे वहाँ ट्रांसपोर्टिंग का काम है, यहाँ क्षेत्र के लोगों को अगर सबको भागीदारी मिलता तो सिल्ली क्षेत्र का कोई भी बेरोजगार नहीं होता। आज जो कुदाल, दावली, सावल लेके जो कांटा टोली जाते हैं ट्रेन में, आज सिल्ली के लोग मजदूरी करने के लिए जो लोहाटी चौक में खड़ा होते हैं, इस दिन को देखना नहीं पड़ता। इतना पहले से यहाँ इंडाल्को जैसा आप ये कंपनी कैसे कर सकते हैं कि इंडाल्को में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया गया? रिपोर्ट है, यूनियन को भी गलत तरीके से हाईजैक करके रखा हुआ है। यहाँ सही तरीके से यूनियन का भी चयन नहीं हो रहा है। सारा मेरा डॉक्यूमेंट के आधार पे हम बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, यूनियन का चयन, वहाँ कोई भी सुविधा नहीं दिया जाता मजदूरी को। जो पहले दिया जाता था वो भी कटौती किया गया है। ना बोनस मिल रहा है, ना एरियर मिल रहा है, ना उसको सुरक्षा के लिए हेलमेट मिल रहा है, ना ड्रेस मिल रहा है, ना साबुन मिल रहा है, ना राशन मिल रहा है। सब कटौती कर दिया गया। कौन सा झूठ बात है? जाइए आप जाके जीएम से एक इंटरव्यू लीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देवेंद्र नाथ महतो क्या कुछ करेंगे यहाँ के जो स्थानीय लोगों का, जो कहा जाए, आपने कहा कि यहाँ के लोगों को तो जमीनें ले ली गई हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं दिया गया है। अगर देवेंद्र नाथ महतो सिल्ली विधानसभा से इस बार जीत के आते हैं तो क्या इंडाल्को फैक्ट्री में यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल पाएगा? हर हाल में मिलेगा, एकदम वचन देते हैं। क्यों नहीं मिलेगा? जब उसका जमीन गया है तो उसको मिलना अधिकार है, हक है, तो कौन सा गलत है मिलने में? एकदम निश्चित तौर पे मिलेगा। पहले मिलता भी था लेकिन अब इसलिए नहीं मिल रहा है कि मेरे सारे लोगों का जो जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट होता था, कोई एक आदमी उसको प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, जिसके वजह से कटौती किया जा रहा है। इस वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों का ये परेशानी हो रही है। तो ये लव लालच कोई हटा दे तो सबको उसको हक अधिकार मिल जाएगा। दूसरा बात, आज इस क्षेत्र में करप्शन इतना हावी है, हर अवैध काम खुलेआम दिन दहाड़े हो रहा है। एकदम खुले तौर पे हम कर रहे हैं कि कोई भी लोग जाइए, बिना लेन देन का कोई काम नहीं हो रहा है। करप्शन पूरा ओपन चल रहा है। करप्शन को बिल्कुल फ्री कर देंगे सिल्ली विधानसभा में। अच्छा, आसू और जेएमएम को टक्कर देने के लिए देवेंद्र नाथ महतो क्या नया प्लानिंग लेके आए? कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे हर कोई बात करते हैं, तो हाँ, क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की ही बात करके देवेंद्र नाथ महतो इस बार लोगों को वोट मांगेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव? देखिए, स्पष्ट हम कहना चाहते हैं, जो जनता को मताधिकार मिला है, वोट का जो अधिकार मिला है, वो सबसे पहले तो ये चीज तो एक बार सोचेंगे कि हम किस लिए, क्यों और किसको अपना मत का अधिकार दें। तो ये बात सबको आज बोलने लगा है गली गली में। अगर हम तीर धनुष पे बटन दबाते हैं तो शक्तिशाली बन रहा है पलटू राम। अगर तीन धनुष पे बटन दबा रहे हैं तो पावर मिल रहा है जो थूक के चाट रहा है। अगर हम तीर धनुष पे बटन दबा रहे हैं तो कब कहाँ पलट जाएगा इसका कोई पता नहीं है। ऐसे लोग पर पावर जा रहा है। अगर हम तीर धनुष पे बटन दबा रहे हैं तो ऐसा लोग के पास जा रहा है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। मजबूरी में एक आध बार कोई पार्टी छड़ता है, आदमी समझ सकता है। 600 7-8 बार सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए, और इतना दिन खतियानी का खेल खेला हम लोग के साथ और जा करके लास्ट समय में धोखा दिया। तो अगर तीर धनुष में अगर जा रहा है तो बहुत गलत आदमी के पास पावर जा रहा है। और नॉमिनेशन एक बंगाल का आदमी के साथ गया तो समझिए कहाँ किसके पास ताकत जा रहा है। यहाँ सिल्ली विधानसभा के आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के मुस्लिम समुदाय, सब झारखंडी आदिवासी मूलवासी समझ रहे हैं। अगर हम यहाँ जो वर्तमान विधायक को दे रहे हैं तो भैया वो नेता नहीं है। कैसे नेता नहीं? लोग तो नेता मानते हैं, अच्छा बोलते हैं कि सिल्ली का बहुत विकास की विकास। लोग क्या कहते हैं छोड़िए, आप प्रैक्टिकली बात करिए। नेता का कर्तव्य क्या होता है, नेता का काम क्या होता है? जैसे कुदाल करने वाला का काम है कुदाली करना, मिस्त्री का काम है ईंटा जोड़ना, स्टूडेंट का काम है पढ़ाई करना, टीचर का काम है पढ़ाना, डॉक्टर का काम है इलाज करना। लीडर का क्या काम है? लीडर का काम है नीति बनाना। लीडर का काम है जो नीति बना उसको पालन करना। लीडर का काम है करप्शन को रोकना। लीडर का काम है कि पूरा जो सिस्टम है वो सही से चलाना और जन कल्याणकारी नीति बनाना। आज इतना साल तक सत्ता में रहे, इतना पावरफुल बने, आप बताइए राजहित के लिए कौन सा एक भी कानून बता दीजिए जो इन्होंने पहल किया है। और इन्होंने बताया कि आज कौन ऐसा कानून के तहत जो काम नहीं हो रहा है, गलत अवैध तरीके से जो काम हो रहा है उसको रोका है। आज देखिए सिल्ली सोनातू क्षेत्र में बालू उठाना गैर कानूनी था, अवैध था, लेकिन विधायक और पूर्व विधायक दोनों मिल करके जो है कि दिन में भी चोरी कराया है लोग बालू। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि कोई भी ब्लॉक जाइए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ बिना लेन देन का काम नहीं हो रहा है। शाम होते ही बिजली कट रहा है, हाथी का आतंक से जान जा रहा है,
फसल बर्बाद हो रहा है, आज तक हाथी का आतंक मुक्ति को लेकर के एक पहल नहीं किया गया है, तो हम किस तरीके का दिग्गज नेता बोलेंगे? हैं? आज शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, गरीबी, यहाँ के नीति, कानून, हक, अधिकार का इन लोग का जुबान से निकलता ही नहीं है। इन लोग का जुबान से क्या निकलता है कि इस गांव में वोट लाने के लिए कितना मुर्गा देना होगा, फल्ला गांव में वोट लाने के लिए कितना दारू पिलाना होगा, उस गांव का वोट लाने के लिए क्या ऐसा परेशान है आदमी कि उसका आश्वासन दे देंगे तो मजबूरी में वोट देंगे। तो कुछ गांव के लोगों को मतलब इस तरीके से लाभ लालच देते हैं कि साला ये लोग मैंने नेता लोग कुछ नीति कानून से वोट मांगते हैं, ये लोग मुर्गा, दारू, हड़िया, दरी, कुर्सी, लन फंद, क्या क्या नाम से ये लोग मांगते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ये लोग नेता नहीं है। इसलिए दोनों को देख लिया है, अभी तक विकल्प नहीं था, इसलिए दोनों को देख रहे थे, अब विकल्प आ गया है। और अगर देवेंद्र नाथ महतो की काम के बारे में पूछा जाए तो इसका काम बताने की आवश्यकता नहीं। अगर नीति की बात करें तो कुछ न रहते हुए आज राज्य में स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, जो राज्य का एक होना, राज्य अलग होने के साथ ही आवश्यक था। और इसको लड़ाई लड़ते हुए आज हम 60-40 नए चलतों का नारा लगाए और पूरे राज्य में जो है कि 2-2 बार हम झारखंड बंद किए, लगातार 2 दिन का झारखंड बंद किए, पूरे राज्य में मशाल जुलूस निकाले, पुतला दहन का कार्यक्रम किए, विधायक सांसद का लिखित समर्थन लेने का काम किया, ट्विटर कैंपेन किए, कई बार विधानसभा घेराव किए, कई बार मुख्यमंत्री आवास घेराव किए, लाठी डंडा FIR सबको अपने बदन में बर्दाश्त किए, हटवार जेल तक का सामना किए, बाल नहीं कटाने का संकल्प लिए, अपना आंदोलन के दौरान जो है कि माँ को भी खोना पड़ा, लेकिन आज भी संकल्पित है कि नीति कानून बनना चाहिए। और जब जब नीति कानून नहीं होता है, देखिए हर गलत के नीति कानून का पालन नहीं होता है, उसके खिलाफ जो है कि हम कितना लड़ाई लड़े हैं, हर जगह जो है कि आज मेरे नाम पे FIR है। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो झारखंड का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हमको लगता है जो CGL का एग्जाम पेपर लीक हुआ था, 30-40 लाख रुपया में लिया गया था, 3-3 हजार स्टूडेंट को, अगर सबको जोड़ेंगे तो अरबों अरब रुपया का जो है कि वो घोटाला भ्रष्टाचार था। उसको अगर कोई आवाज उठाता था तो इतना बड़ा माफिया था कि दिन दहाड़े गोली मार सकता था। हम अपना जान को परवाह किए बिना हम अड़ गए जो है कि JSSC कार्यालय में, और अड़ के हर हाल में उसको रद्द कराए। और आज उसका रिजल्ट आया, देखिए कि JSSC चेयरमैन पूर्व DGP नीरज सिन्हा को इस्तीफा देना पड़ा। आज जो है कि 7-8 अधिकारी पदाधिकारी हटवार जेल में है। आज करप्शन का इतना बड़ा कार्रवाई का नेतृत्व हमने किया है और अभी नीति कानून बनाना है। और मेरा संकल्प है कि सिल्ली में 1 साल के अंदर जो है कि 1 लाख रोजगार देना है, रोजगार स्वरोजगार, और जितना भी करप्शन है उसको टोटली फ्री कर देना है। हाथी का आतंक से अस्थायी समाधान, हाथी कॉरिडोर बनाना है। हर खेत में सिंचाई का साधन किसी भी प्रकार से करेंगे, हर हाल में करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी से प्रत्येक पंचायत में रोजगार स्वरोजगार सृजन करेंगे। हाथी मेरा मैंने जो ढेकी होता है ना, ढेकी का चावल सबको पसंद है, तो ढेकी का सेंटर बनाएंगे। 10, 15, 20 ढेकी का जैसा डिमांड होगा वहीं के माता बहनें चाची लोग से, जो किसी को धान भिगाने का रोजगार, किसी को धान सुखाने का रोजगार, किसी को ढेकी से चावल निकालने का रोजगार, और हमारा टीम उसको मैनेजमेंट करते हुए कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से मार्केट में भेजेंगे। और वहीं पे गाँव में अपने पंचायत में 10-12 हजार का हम लोग रोजगार स्वरोजगार देंगे। उसी प्रकार अगर आलू उगेगा तो उसके लिए चिप्स का हम लोग पैकेट करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से, टमाटर उगेगा तो उसका सॉस का बनाने का काम करेंगे। प्रत्येक प्रखंड में जो है कि हम लोग एक कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, बिजली 24 आवर सप्लाई के लिए हम लोग काम करेंगे। साफ साफ जो शिक्षा को, इतना बेसिक शिक्षा को मजबूत करेंगे ना। आज अगर कोई इंटर ग्रेजुएशन करता है तो आज उसका सिलेबस जो है कि बेसिक शिक्षा नहीं मिलने के कारण उसको समझ में नहीं आता है, डायरेक्ट हर स्कूल विजिट करेंगे। अभी भी मेरा इच्छा करता है कि हम स्कूल घुसे और शिक्षा को सुधारें, लेकिन अभी हमको फंसा देता है केस में कि सरकारी काम में वादा किया। इसलिए जैसे ही पावर आएगा, सिल्ली विधानसभा का प्रत्येक महीना मेरा विजिट होगा। जिस क्लास घुसेंगे उस क्लास में सिलेबस पकड़ेंगे और वहां सीधे सवाल करेंगे बच्चों से। अगर जवाब नहीं दे पाएगा, सिलेबस पूरा नहीं करेगा, वहीं पे टीचर को कार्रवाई करेंगे। खाली खिचड़ी खिलाने के लिए स्कूल नहीं भेजेंगे, वहाँ सिलेबस पूरा करने के लिए और शिक्षा लेने के लिए और पढ़ाई पढ़ने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए हम स्कूल में ये करेंगे। और जितने स्कूल बंद हुआ है अभी रघुवर दास की सरकार में, सारे स्कूल को खुलवाएंगे। और आवश्यक जितना है, जैसे क्षेत्र में ST SC OBC जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए जो प्रावधान है कल्याण विभाग के तरफ से कि एक रेसिडेंशियल स्कूल हम लोग हर हाल में खोलेंगे। और साथ ही साथ इस क्षेत्र से कोल्ड स्टोरेज तो खोलना ही खोलना है। और इस तरीके से हम लोग पूरे एकदम ऐसा स्वर्णिम शासन काल हम लोग चलाएंगे कि गर्व करेगा आने वाला इतिहास। 100 साल बाद भी ऐसा हम लोग काम करेंगे। इसीलिए आप लोग ने देख चुका है सिल्ली वासी कि इन लोग को मौका मिलने के बाद कार्य को देखा है कि एक भी भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई नहीं कराया है, एक भी नीति कानून के लिए नहीं लड़ा है। इसीलिए एक बार मौका दीजिए, दिखाएंगे विधायक का पावर क्या होता है। सीधे आदेश करेंगे BDO CO को
सबसे पहले बैठा के कि करप्शन लेना बंद करिए, पैसा लेना देना बंद करिए, ईमानदारी का शासन आया, ईमानदारी से काम करिए, नहीं तो कार्रवाई होगा। और क्या साफ अभी साफ 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 आदेश करेंगे, सिल्ली का हेड टोला ऊपर टोला, चाहे घोड़ाडी हो, चाहे लोटा हो, किता हो, मुरी हो, सिल्ली हो, सोनातुरा है, कोई भी गांव होगा जहां पे समस्या होगा, सीधे बीडीओ को हुक्म करेंगे कि जाइए वहां देख के आइए, हमारा आदमी का तकलीफ है। आपको जनता का सेवा करने के लिए वेतन मिलता है, आपको जनता का गांव जाने के लिए गाड़ी मिलता है, आपको जनता का गांव जाकर सेवा करने के लिए आपको डीजल पेट्रोल मिलता है। इसका आप लोग जो है कि अब डायरी में भी आप लोग नोट करते हैं, इसलिए जाइए और काम करिए। मतलब पूरी तरह से कस के रखिएगा एकदम। एकदम कस के रख देंगे, याद करेगा मिनिमम 100 साल। 100 साल अगर याद नहीं रखा तो बेकारे है जीत के। और 75% जो है कि अपना हम लोग का वेतन भी गरीब के हित कल्याण और यहाँ का जन कल्याण के लिए जो है कि सदुपयोग करेंगे। चुनाव का खर्चा इस बार कैसे मैनेज कर रहे हैं आप इस बार विधानसभा के? देखिए, चुनाव को जीतने के लिए तो रणनीति इंपॉर्टेंट होता है, और जो टाइगर जयराम दास 3 क के बारे जो हम लोग को बताए हैं, कार्यालय, कोष, कार्यकर्ता। अगर कार्यालय की बात करें तो हम लोग पूरे विधानसभा का सभी प्रखंड को जोन वाइज हम लोग बांट रहे हैं, प्रत्येक जोन पे स्वतः लोग कार्यालय दे रहे हैं, निःशुल्क रूप से लोग कार्यालय दे रहे हैं। दूसरा चीज, कार्यकर्ता की बात करें तो अब नामांकन के दिन आप लोग का कैमरा में मौजूद है, गवाह है इतिहास कि आज तक राजधानी रांची में एक भी ऐसा नामांकन नहीं हुआ था उतना जोश जुनून उत्साह जन सैलाब के साथ जो हमारा 28 तारीख को हुआ। उस दिन सिल्ली से ही एक पूर्व विधायक पलटू जी का नामांकन था। उस दिन वहाँ वेतन दिया गया था, गाड़ी दिया गया था, तेल दिया गया था, खाने पीने का व्यवस्था था। उसके बाद भी दूसरी तरफ हम लोग एक आह्वान किए थे, कहाँ से लोग जुटाए तेल, गाड़ी, और कोई भी हम लोग एगो चॉकलेट का भी वहाँ नहीं था, सब एक बूंद पानी का भी व्यवस्था नहीं था, और भूखे प्यासे रह के दिन भर इस लड़ाई को लड़ाया। मतलब सिल्ली इसी बात से अंदाजा लगा सकता है कि हमारा कार्यकर्ता का स्तर क्या है। यह दर्द बता रहा है, इस लड़ाई से, इस जन सैलाब और इस समर्थन ही सिल्ली का दर्द बता रहा है। और ये जब यहाँ का इतना दर्द है, लोग जागरूक है, कार्यकर्ता है, कार्यालय है, जो कोष है, तो हम लोग अभियान चला रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति हम लोग को एक नोट दे और एक वोट दे। अच्छा, नोट के साथ साथ वोट भी मांग? हाँ, हम लोग नोट भी मांग रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं। और हमारा जोन बाजी इस अभियान को चलेगा कि सिल्ली का भविष्य के लिए एक नोट के साथ एक वोट दें, और हम लोग जिम्मेवारी लेते हैं सिल्ली का भविष्य। 1 लाख रोजगार 1 साल में नहीं देंगे तो हम लोग रिजाइन भी कर देंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि जेएमएम सरकार जैसे कि पहले साल में हमारी सरकार बनती तो 5 लाख रोजगार देंगे, लेकिन एक भी रोजगार नहीं दिया? देखिए, हम लोग का जितने भी पार्टी अभी तक बना है, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आजसू हो, बीजेपी हो, उन लोग से तुलना ना किया जाए, क्योंकि हर दौर पे अगर नेता लूटने वाले भी होते हैं, नेता भ्रष्टाचार करने वाले भी होते हैं, नेता जनता का खून चूसने वाले भी होते हैं, तो याद रखिए हर दौर में नेता जनता के लिए मरने वाले भी होते हैं। जब अंग्रेज लूट रहा था, यहाँ के लोग कुछ नेता दलाली कर रहे थे, तब भी यहाँ के कुछ नेता जनता के हित में लड़ के अपना जान भी दिए हैं। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, फूलो जानो, चांद भैरव, रघुनाथ महतो से लेकर निर्मल महतो, ऐसे वीर बुधु भगत, शेख भिखारी, ऐसे अनेकों ने उस दौर पे लड़ा, जनता के लिए लड़ते लड़ते अपना जान, कुर्बानी, त्याग, बलिदान दिया है। और उसी दर पे कई सारे नाम है जो यहाँ चापलूसी किया है, लूटने का काम किया है, यहाँ भ्रष्टाचारी करने का काम किया है। तो हम लोग तो बता रहे हैं कि इस दौर पे लूटने वाला भी है, भ्रष्टाचार करने वाला भी है, लेकिन इसी दौर पे एक ईमानदारी से लड़ के मरने वाला भी है, जो देख चुका है आदमी। अब इसलिए जनता देख रहा है कौन मेरे लिए लड़ रहा है, कौन हमको लूट रहा है। आगे 20 दिन का समय बचा हुआ है, क्या रणनीति है आगे, आप लोग क्या क्या करेंगे? जी, रणनीति तैयार है, हर रणनीति तो खुलासा करेंगे। तो जान रहे हैं कि यहाँ कदम कदम पे लगा हुआ है, टाइगर का एंट्री होगा सिल्ली? एकदम होगा, सभा होगा, प्रत्येक प्रखंड में सभा होगा, और पूरा सभा में जनसैलाब होगा, गांव गांव डोर टू डोर जाएंगे, घर टू घर जाएंगे, प्रत्येक घर घर जाएंगे। हम लोग घर से अपना खाना पीना खा के निकलेंगे, भूख लगेगा किसी के घर में ठकठका के खाएंगे, भैया सिल्ली का भविष्य के लिए लड़ रहे, कुछ खिला दीजिए। लोकसभा के बाद आप विधानसभा के समय भी क्षेत्र भ्रमण किए, लोगों का समर्थन इस बार कैसा मिल रहा है आप लोग? देखिए, समर्थन इस बार ज्यादा इसलिए कि हमारा जो संघर्ष है, हमारा जो मिशन है, हमारा जो सोच है, हमारा जो विचार है, हमारा जो लड़ाई है, वो राज्य हित के लिए है। चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव, झारखंड बंदी, विधानसभा घेराव, या अभी तक पुतला दहन, मसाल जुलूस, विधायक संसद का लिखित समर्थन अभियान, या हाट बाजार में ढोल नगड़ा बजा करके सकुआ पत्ता घुमाने का अभियान, ये सारा जो संघर्ष है,
ये राज्य हित के लिए है, राज्य के युवाओं के हित के लिए, राज्य के किसान मजदूर गरीब के हित के लिए है, राज्य का नवनिर्माण के लिए है, राज्य के अलग राज्य गठन के उद्देश्य को पूरा करने अवध इसमें अवध राज्य स्थापित करने के लिए है, शहीदों का सपना को साकार करने का है, आंदोलनकारियों का अरमान को पूरा करने का है। तो जाहिर सा बात है इसमें ज्यादा समर्थन मिल रहा है। वो तो एक तरीके से जनता का डिमांड था, संगठन का डिमांड था। तो उसमें जब हम लोग इतना बड़ा क्षेत्र में पूरा दुनिया को चौंकाने वाला प्रदर्शन किए हैं, ऊपर से उस टाइम तो इतना हमारा संगठन भी मजबूत नहीं था, जिला कमेटी नहीं था, प्रखंड कमेटी नहीं था, बूथ स्तर में पंचायत स्तर पे हमारा संगठन नहीं था, तब हम लोग इतना किए हैं और इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई में तो जन समर्थन का जन सैलाब है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं देवेंद्र नाथ महतो जेल कैंप के जो प्रत्याशी हैं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के 20 नवंबर को सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम जगहों में ये जोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं, कार्यकर्ता इनके लगे हुए हैं और रात दिन काम कर रहे हैं कि कैसे इस बार जयराम महतो की जो पार्टी है जेएल कैंप, जो उनके प्रत्याशी है देवेंद्र नाथ महतो, उनको कैसे भारी से भारी मतों से सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से विजय बनाया जाए। एक अपील है सिल्ली वासी से और साथ ही साथ झारखंड वासी से भी, इस बार गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कैंची चलाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।